इन खस्ता मिनी कचौरियों को आप देखिए, आज इसे मैंने घर पे बनाया है और ये इतनी अच्छी बनती है ना कि आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं या फिर ट्रैवल के लिए कहीं जा रहे हों तो उसे साथ में ले जा सकते हैं। छोटी मोटी भूख के लिए बहुत अच्छी होती हैं। शाम के चाय के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगती है खाने में। इसे मैंने आज मूंग दाल के मसाले के साथ बनाया है, जो कि बहुत ही चटपटी सी बनती है। जनरली मंचिंग के लिए हम पैकेट में बंद कचौरियों को खरीदते ही हैं, लेकिन आप इसे बहुत आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। मैदा आप अपने अंदाज से कम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें अजवाइन डाला है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद एक बड़े चम्मच से यहाँ मैं घी डाल रही हूँ। घी डालने से जो कचौरियाँ हैं ना, वो बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होती हैं। घी हो या फिर डालडा वनस्पति जो होता है, उससे भी कचौरियाँ बहुत खस्ता बनती है। मार्केट में जो समोसा या कचौरियाँ बनती है ना, उसमें तो डालडा ही डाला जाता है। अब देखिए, यहाँ घी को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है कि मोइन हमारा अच्छे से लग जाए और मुट्ठी बंद होने जैसा आटा हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें डो तैयार करना है। तो एक बार में पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे पानी डाल करके इसी तरीके से आटे को हमें गूंदना है। आटा बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, सख्त भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइट ज़रूर होना चाहिए ताकि कचौरियाँ जो हैं बहुत ही खस्ता बने। आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है, तो इसे कवर कर देंगे और रेस्ट करने के लिए कम से कम थोड़ी देर के वो छोड़ देंगे। अब यहाँ मूंग दाल की स्टफिंग बनानी है हमें, तो ये मूंग दाल लिया है मैंने। ये 1.5 कप मूंग दाल है, जिसे 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दिया था। दाल को अच्छे से छान लेंगे छन्नी से और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो बहुत अच्छे से निकल जाए। मूंग की दाल से पानी निकल जाएगा ना, तो इसे फ्राई करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ एक फ्राइंग पैन को गर्म करने को रखा है। अब एक मसाला हम बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए 2 टीस्पून मैंने खड़ा जीरा डाला है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें खड़ा धनिया डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। साथ में काली मिर्च 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अब ड्राई रोस्ट कर लेना है इन मसालों को। जब हल्की सी खुशबू आने लगे ना, तब तक ही भून लेना है हमें। ये जो मसाला हम बना रहे हैं, आप इसे बना करके स्टोर कर सकते हैं और समोसा या कचौड़ी जब भी बनाएं उसमें इसे डाल सकते हैं। तो मसाला हमारा भुन गया था और थोड़ी देर के लिए ठंडा भी कर लिया था मैंने। अब मिक्सी के जार में इसे डाल करके हमें पीस लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो मसाला हम पीसेंगे उसे बहुत बारीक नहीं पीसना है। आप देख पा रहे होंगे बहुत बारीक नहीं है, ये बिल्कुल कोर्सली पीसा है मैंने। तो सारा मसाला जब पीस जाएगा तो कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सेम जार फिर से लेंगे हम और इसमें डालेंगे मिक्सचर। जो हम मिक्सचर खाते हैं ना, वही मिक्सचर है ये। आप कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने खट्टी मीठी वाली जो होती है ना, वही डाली है। इसको भी हम कोर्सली पीस लेंगे। इसे हम जब मसाले में डालेंगे ना, तो बहुत अच्छा मसाला बन करके हमारा तैयार होगा। अब यहाँ पे कढ़ाई को गरम करने को रखा था मैंने, उसमें ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए, उसमें हम ये मूंग की दाल डाल देंगे और इसे 1-2 बार अच्छे से चला लेंगे ताकि ये नीचे अच्छे से बैठे ना। वैसे मैंने कढ़ाई को बहुत अच्छे से गरम कर लिया था, इससे नीचे ये सटता नहीं है। अब यहाँ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। साथ में थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मूंग दाल जो है थोड़ा पहले ही पक जाए। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो जो मिक्सचर हमने पीसा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में जो मसाला बनाया था ना, वो सारा नहीं डालेंगे। 3 टीस्पून मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। इसके बाद इसमें मैं अमचूर डाल रही हूँ। यहाँ अमचूर मैंने 1.5 टीस्पून के करीब डाला है। इसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब चीनी मैंने डाल दिया है। साथ में यहाँ मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। वैसे आप मसालों का अंदाज़ थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। और हाँ, स्टफिंग करने से पहले एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर लें कि नमक कैसा है। उसके अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज की ये जो मूंग दाल की मिनी कचौरीज़ हम बना रहे हैं, ये बहुत ही परफेक्ट है स्नैकिंग के लिए। घर में बनी हुई चीज़ को आप चाहें तो अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं कहीं, अगर वो दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उन्हें भूख लगे तो वो आराम से इसे खा सकें। मैं तो आज बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं ट्रैवल करने जा रही थी इंडिया, तो मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा बना करके रख के जाती हूँ ताकि उन्हें भूख लगे तो ये खा सकें। अब यहाँ आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका था, तो इसे एक बार और मैंने मार लिया है और थोड़ा सा पोर्शन ले करके इस तरीके से लॉग बना लेंगे। अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से काट लूँगी। जितनी बड़ी साइज़ की आपको कचौरियाँ बनानी हो ना, उतनी बड़ी साइज़ की आप कचौरियाँ बना सकते हैं। वैसे आप इससे बड़ी बड़ी कचौरियाँ भी आराम से बना सकते हैं। ये स्टफिंग जो है वो बड़ी कचौड़ियों में तो और भी मज़ेदार लगता है, क्योंकि उसके साथ जो हम आलू की सब्ज़ी बना करके खाते हैं ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है।
अब कचौरियाँ बहुत सारी भरनी थी तो मैंने सोचा आराम से बैठ के इसे भरती हूँ। लेकिन जब मैं भरने आई तो भूवी इसे भरने नहीं दे रही थी, बोल रही थी मम्मा मुझे भी दे दो, मैं भी भरती हूँ इसे। मैं मना करके रही थी और थोड़ा सा पोर्शन मैंने आटे का बोला कि ले लो इस तरीके से, तो उसे वो नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था कि मैं स्टफिंग करूं। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी उसे संभालना। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ कैसे स्टफिंग कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से पेड़े को फ्लैट कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके से कटोरी बना लेंगे। फिर दाल इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। दाल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो जो कचौरियाँ हैं ना वो फटने लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही इसमें भरेंगे और इस तरीके से बहुत अच्छे से इसे सील पैक कर देंगे, फिर इसे फ्लैट कर देंगे तो ये पेड़े के शेप में आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी की भी कचौरियाँ हम भरते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि दाल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है हमें। तो इस तरीके से मस्त कचौरियाँ हमारी बन करके तैयार हो जाएंगी। हाथों से ही इसे इस तरीके से फ्लैट कर देंगे ना तो परफेक्ट शेप आ जाएगा। एक बैच के लिए मैंने इतनी सारी कचौरियाँ बना ली थी, तो अब मैंने कढ़ाई को गर्म करने को रख दिया था, ऑयल भी इसमें डाल दिया था। इसे बहुत हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरीके से कचौरियाँ डालेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ऑयल में से बबल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। तो धीमी आँच पर ही हमें कचौरियों को सेक लेना। थोड़ी देर के बाद कचौरियाँ अपनी फूल जाएंगी और ऊपर तैरने लगेंगी और धीरे धीरे अच्छे से सिकती रहेंगी। ये देखिए कचौरियाँ जो हैं अच्छे से ऊपर तैर रही हैं। और धीमी आंच पर जब इसे सेकेंगे ना हम तो अंदर तक ये बहुत अच्छे से सिकेंगी और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होती हैं। पहले बैच में मैंने थोड़ी कम ही कचौरियाँ डाली थी क्योंकि मैंने सोचा पहले चेक कर लेती हूँ कि ऑयल अच्छे से गर्म है कि नहीं, लेकिन परफेक्ट था। और देखिए कचौरियों का कलर कितना अच्छा आया है। और मेरे यहाँ तो ये हालत हो रही थी कि जैसे जैसे मैं कचौरियाँ छान रही थी ना वैसे वैसे ये ख़त्म भी हो रही थी, बनते जा रही थी और गरम गरम सब खाते भी जा रहे थे। तो आधी से ज़्यादा कचौरियाँ तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। अब मेरे पास इतना टाइम था कि मैं धीरे धीरे स्टफिंग भी कर रही थी और कचौरियों को फ्राई भी कर रही थी, क्योंकि ये कचौरियाँ बिल्कुल धीमे धीमे ही पकती हैं और स्लो आंच पे ही इसी तरीके से पकाया जाता है, तभी ये बहुत ही परफेक्ट खस्ता बन कर के तैयार हो जाती हैं। अब आप देखिए पहले बैच की कचौरियाँ पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो इसी तरीके से मैंने बारी बारी से कचौरियाँ बना करके तैयार कर ली थी। फिर भी काफ़ी ज़्यादा कचौरियाँ मैंने बना ली थी। आप देखिए इस तरीके से इतनी सारी कचौरियाँ देखिए फिर भी मेरी बच गई थी, तो इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी। आज की ये खस्ता कचौरी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।